महंगाई की वजह से PDM आज से हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलेगी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। अगले मरहले में पहिया जाम हड़ताल लॉन्ग मार्च से खबरदार कर दिया। नून लीग पहला एहतजाजी मुजाहरा आज रावलपिंडी में करेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीग ने महंगाई और मुआशी तबाही के खिलाफ 20 अक्टूबर से मुल्क गिर एहतजाज के लिए रैलियों, जुलूस और मुजाहरों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। असम्बली कवायद और ज़वाबित के मुताबिक स्पीकर तहरीक पर 3 रोज़ के अंदर राय शुमारी कराने के पाबंद होंगे। तहरीक अदम एतमाद 14 अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से 11 अक्टूबर को जमा कराई गई थी। 40 अरकान असम्बली हमारे साथ हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर अहमद बुलेदी का दावा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जाम कमाल मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का कहना है कि अपोजिशन के चंद अरकान अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। अपोजिशन का मकसद बलोचिस्तान की तबाही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो जब तक जिंदा हैं इंसाफ और कानून के हुक्मरानी की जंग लड़ते रहेंगे। ये जंग जीते बगैर सही जमहूरियत और खुशहाली नहीं आ सकती। करप्शन ऊपर से ख़त्म करनी होगी। इमरान खान के शरीफ ख़ानदान पर पैनामा केस में झूठ बोलने के इल्ज़ामात। कहा कि इंग्लैंड में क़तरी ख़त पेश किया जाता तो फौरी जेल में डाल दिया जाता। बरतानिया में अवाम का पैसा चोरी करने वाला पार्लियामेंट तो क्या मीडिया में मुँह नहीं दिखा सकता। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में इमरान खान ने कहा कि रियासत मदीना के नक्श कदम पर चल रहे हैं। 1.25 करोड़ ख़ानदानों को खाने पीने की अशिया के लिए रकम देंगे। नबी को रोल मॉडल बनाने और सकाफती अलगार से बचाने के लिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि जिस मुल्क में अवाम फाकों से मर रहे हों, वालिदैन महंगाई से तंग आकर बच्चों को जहर पिलाकर खुदकुशियाँ कर रहे हों, उस मुल्क का हुक्मरान उस रियासत मदीना की बात कर रहा है जिसका खलीफा कंधों पर बोरियां उठाकर गरीबों के घरों पर दस्तक देता था। क्या कोई शख्स ऐसा बेहिस, गूंगा, बहरा और अंधा भी हो सकता है? हेलीकॉप्टर से एक दरबार से दूसरे दरबार तक सरकारी खर्च पर सफ़र करने वाले को क्या खबर कि पाकिस्तान के अवाम पर क्या क़यामत गुजर रही है। जिसके कुत्ते भी आला किस्म के गोश्त पर पलते हों, उसे रियासत मदीना का नाम ज़बान पर लाते हुए 1000 बार सोचना चाहिए, लेकिन इस सोच के लिए भी दिल में दर्द होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने कहा है कि रियासत मदीना में हुक्मरान एक एक पैसे के लिए जवाबदेह हैं। रियासत मदीना एक तवील सफ़र है जो अल्फाज से पूरा नहीं होगा। सारी कौम को बीड़ा उठाना पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहाइफ मनसब को मिलते हैं, ज़ात को नहीं। रियासत मदीना में तोहफे बैतुल माल में जमा किए जाते थे। पाक बहरिया ने भारत के नापाक अज़ाइम एक बार फिर नाकाम बना दिए। पाकिस्तानी हुदूद में घुसने की कोशिश करने वाली भारतीय आबदोज को बरवक्त ढूंढ निकाला, अपनी हद में रहने पर मजबूर कर दिया। ISPR के मुताबिक 16 अक्टूबर को भारतीय आबदोज ने पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। पाक नेवी ने अपनी पेशा वराना सलाहियत और मुसलसल निगरानी से बरवक्त भारतीय सबमरीन का पता लगाया। मुसलसल तीसरी बार पाक नेवी के लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भारतीय सबमरीन को बरवक्त टारगेट करके रोका। हालिया वाक़या भारत की मज़मूम साजिशों का अक्कास है। बिजली के बिलों में आवाम को नया झटका लगाने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली ₹2.65 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा का कहना है कि सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांगी गई है। समाअत 27 अक्टूबर को होगी। हुकूमत चंद दिन पहले ही बिजली की बुनियादी कीमत में ₹1.39 फी यूनिट इजाफा कर चुकी है। पाकिस्तान से जायजा मुज़ाकरात बेहतरीन सम्त में दाखिल हो चुके। IMF डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की जानिब से हालिया इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। कर्ज प्रोग्राम की मुख्तलिफ शराइत का जायजा लिया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआशी पॉलिसियों पर भरोसा न करने वालों में इजाफा। रवां साल जुलाई में 38%, जबकि अब 57% अफराद का कहना है कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के मुआशी दावों पर एतबार नहीं। मुआशी सम दुरुस्त ना समझने वाले अफराद की तादाद 19% इजाफे के बाद 75% हो गई। पल्स कंसल्टेंट की समाही सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। कानून की बालादस्ती के मामले में पाकिस्तान बदतरीन ममालिक में शामिल। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में कानून की बालादस्ती से मुतालिक पाकिस्तान 139 ममालिक की फहरिस्त में 130वें नंबर पर रहा। करप्शन, बुनियादी हुकूक, अमन आमा और सलामती निगरान ज़ाब्तों का अदम निफाज खराब कारकर्दगी की वजूहात करार। नेपाल, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश ने कानून की बालादस्ती से मुतालिक पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। जनूबी एशिया में पाकिस्तान की सूरत हाल सिर्फ अफगानिस्तान से ही बेहतर रही। ARY ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर इसाक डार से बरतानवी अदालत ने माफ़ी मांग ली। अदालत ने TV को हुक्म दिया कि इसाक डार से माफ़ीनामा बार बार नशर किया जाए। ARY ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार पर अरबों रुपए चुराने, बरतानिया में खुफिया अकाउंट्स रखने और धमकियों के इल्ज़ामात लगाए थे। बरतानवी अदालत में TV चैनल ने एतराफ़ किया कि उनकी जानिब से इसाक डार पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि ARY की जानिब से इसाक डार पर लगाए गए गलत और मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगने से साबित हो गया कि किस तरह नवाज शरीफ, उनके ख़ानदान और साथियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उन्हें बदनाम किया गया। 3 साल के इंतकाम के बाद सच सामने आ गया। हम जिस इंसान के लिए हम खुशियां बना रहे हैं उसकी अपने सुन्नत पे अमल करते हैं। उर्स होते हैं, इतने लोग आते हैं, धमाल होती है, सब होता है, डांस करते हैं लोग, खुशियां बनाते हैं, चर्च पीते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। किसी ने उनको बताया क्यों आप इनकी खुशियां बना रहे हैं? किसको फॉलो कर रहे थे? रहमतुल आलमीन को, जो इंसानियत के लिए आए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उर्स होते हैं, धमाल होते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं और चले जाते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि हमारा दीन तो प्यार का दीन है, बंदूक की नोक पर तकसीम करना हमारा दीन नहीं है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि लोग कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म खुद सारे मज़े कर गया और अब रियासत मदीना बना रहा है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने सब देखा है, उन्हें सब पता है, उन्हें उस वक्त रियासत मदीना की समझ नहीं थी। मुझे भी लोग कहते, हमारे बड़े कहते थे कि आप ये किस रास्ते पे लगे हुए हैं, ये गलत रास्ते पे है। तो मैं तब सोचता था, मैं इन्होंने क्या पता कि इस रास्ते में क्या है? इन्होंने तो देखा ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है। मुझे पता है, मैंने वो सारा रास्ता देखा हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 3 रोज़ा इजलास का आज दूसरा रोज़। पेरिस में जारी इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और कारकर्दगी का जायज़ा। पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए रूस, चीन और पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदों ने मॉस्को में मुलाकात की। मुलाकात में मुश्तरका सिक्योरिटी खदशात, अफगानिस्तान के लिए इंसानी और इक़्तिसादी इमदाद की फरहमी पर तबादला ख्याल किया गया। मॉस्को आज अफगानिस्तान से मुतालिक एक और मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें तालिबान वफ़द भी शिरकत करेगा। वर्ल्ड T20 में पाक भारत मैच अभी हुआ नहीं। भारतीय नेताओं ने नफरत की नो बॉल्स कराना शुरू कर दी। हुक्मरान बीजेपी, ऑपोजिशन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रहनुमा खेल में सियासत का खेल खेलने लगे। पाक भारत मैच मनसूख कराने के मुतालबों पर उतर आए। असदुद्दीन अवैसी भी इंतहा पसंदों की हाँ में हाँ मिलाने लगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ICC के कवानीन के तहत न मैच मनसूख हो सकता है और न ही भारत खेलने से इनकार कर सकता है। क्रिकेट के सबसे बड़े टाकरे से पहले पाकिस्तानी टीम की दुबई में तैयारियां। पाकिस्तान आज जनूबी अफ्रीका के साथ वार्म अप मैच अबू धाबी में खेलेगा। वार्म अप मैच में पाकिस्तान का सीनियर और तजर्बेकार खिलाड़ियों को खिलाने का मंसूबा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगा।
T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम का कॉम्बिनेशन अहम होगा। इंजमाम उल हक कहते हैं कि शादाब खान, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ का रोल अहम होगा। जियो न्यूज़ ट्रांसमिशन टेस्ट क्रिकेटर सुहेल तनवीर बोले, शाहीन आफरीदी और हसन अली हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। मुश्ताक अहमद ने कहा कि UAE की पिचेस पर हमें स्मार्ट होकर खेलना पड़ेगा। मरीना इकबाल कहती हैं कि टॉप ऑर्डर के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान ठीक रहेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप पर सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सिकंदर बख्त की टीम को मुफीद मशवरे। और T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 17 रन से शिकस्त दे दी। 166 रन के हदफ के ताक़ुब में पापुआ न्यू गिनी की टीम 148 रन बनाकर आउट हो गई। डेवी ने 18 रन देकर 4 खिलाड़ियों का शिकार किया। स्कॉटलैंड के रिची बर्टिंगटन की शानदार बैटिंग, सिर्फ 49 गेंदों पर धुआंधार 70 रन बनाए। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने ओमान को 26 रन से शिकस्त दी। 154 रन के ताक़ुब में ओमान की टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेट पर 127 रन बना सकी।